नमस्कार साथियों, मैं आप लोग आज को बताने जा रहा हूँ पर के लिए क्या क्या मीनिंग होती है। पर एक प्रीपोजिशन है इंग्लिश में, उसके लिए विभिन्न तरीके से वर्डों का इस्तेमाल हम बताएंगे आज। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज भी बताने जा रहे हैं कि पर की अंग्रेजी में आप लोगों को बताएंगे कि टू से भी पर होता है, आन से भी होता है, इन से भी होता है, विथ से, आउट से, एक से, आप से और ओवर से भी पर होता है। कहाँ हम किसको इस्तेमाल करेंगे ये हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे। पहले एग्जांपल में देखते हैं कि टेबल पर किताबें हैं, टेबल पर किताबें हैं। तो इस पर के लिए आपका इसमें आन देख रहा है। ये तो जनरल चीज़ें हैं जो जिसको सब लोगों को पता होता है कि पर के लिए आन होती है। बट वी हैव टू नो, टेबल पर जब किसी भी सतह पे कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर होता है, वो रखा होता है उसके ऊपर, तो पर के लिए आप आन का इस्तेमाल ही करेंगे। सेकंड मतलब वह मेरे घर आया, वह मेरे घर पर आया, वह मेरे घर पर आया, इस तरह से है। वह मेरे घर पर आया, इसमें भी पर है। इस पर के लिए हमने क्या लगाया, वह मैं टू लगाया। जैसे इसमें क्यों टू आ गया, वह मेरे घर पे आया, ये प्लेस है। ये प्लेस के पहले भी कोई अगर जाता है तो उसके लिए टू, पर के लिए टू आता है। थर्ड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि मैं उन्हें चाय पर बुलाया, चाय पर बुलाया, मैं उन्हें चाय पर बुलाया। आई इनवाइटेड हिम टू टी, टू। देखिए इस सेंटेंस में पर के लिए भी किसी को हम किसी पे इनवाइट करते हैं, चाय पे इनवाइट करते हैं, लंच पे इनवाइट करते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए टू आता है। मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसमें भी पर आया है। मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू, देखिए इसमें भी टू आया है। ऑब्जेक्शन शब्द जो है, ऑब्जेक्शन के बाद पर के लिए अगर हमको लगाना है तो हम टू लगाते हैं। वो ठीक समय पर आया, इसमें भी आपका पर आया है। हम पर के लिए ही बता रहे हैं। वह ठीक समय पर आया, ही केम इन टाइम, यहाँ पर के लिए आपका इन हो गया। ठीक समय पर आने पे जब कोई आदमी एकदम लास्ट में आता है, बिफोर नहीं आता है, एकदम टाइम पर आता है, तो उसके लिए पर की अंग्रेजी इन होती है। ये देखिए मैं तुम पर खुश हूँ, इसमें भी पर आया है। इस पर के लिए आप देखिए हमारे सेंटेंस में आई एम हैप्पी विथ, जब किसी भी चीज़ से कोई खुश रहता है तो हैप्पी आता है। हैप्पी के बाद किसी चीज़ से खुश होता है, किसी व्यक्ति से खुश होता है। अगर व्यक्ति से खुश हो रहा है, यह यू व्यक्ति है, पर्सन है, अगर पर्सन से खुश होता है तो विथ आता है। अगर उसके काम से खुश होगा तो दूसरा आ जाएगा, उसके बाद से खुश होगा तो वो दूसरा आ जाएगा। इस तरह से चेंज होते रहते हैं। वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन चेयर, सब लोग जानते हैं कि किसी भी कुर्सी पर कोई बैठता है तो आन आता है, लेकिन हम वह आराम कुर्सी पर बैठा है। ये देखिए वह आराम कुर्सी पर बैठा है। थोड़ा सा कुर्सी एक दूसरे टाइप की है। वह आराम कुर्सी, या कुर्सी था, वह आराम कुर्सी था। ही इज सिटिंग इन आ गया, इन आ गया, इन एन आर्म चेयर। देखिए ये आर्म चेयर है, एक तरह से कुर्सी जो होती है, आप हाथ ऐसे लगा करके कुर्सी के में बैठ जाते हैं, उसके लिए आपका पर के लिए आन नहीं लगेगा, उसके लिए आपका इन आ जाता है। वह स्टेशन पर है, देखिए वह स्टेशन पर है, इसमें भी आपका पर है, आप देख रहे हैं। ही इज एट स्टेशन, इस स्टेशन के लिए आपका यह पर आया है, एट आया है। देखिए एक स्टेशन पर मीन्स क्या, वह स्टेशन के ऊपर नहीं चढ़ गया। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर आ गई, अगर ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है तो लोग बचेंगे नहीं, लेकिन वह स्टेशन पर नहीं आती है, वह पटरी पर आती है, रेल पर आती है ट्रेन। इसलिए बोलने के लिए तो कुछ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम आन लिख देते हैं। अगर हम आन लगा देंगे इस तरह से तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा और वो लोगों को कुचलते हुए आ जाएगी। ही इज ऑन दी स्टेशन, यानी वो स्टेशन पे जहाँ वो प्लेटफार्म है उस पर वह आ जाती है। तो इस तरह से इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आन लगा देंगे कि ओवर लगा देंगे कि आन लगा देंगे, वो मिस्टेक हो जाएगा आपका। वह काम पर है, देखिए वह काम पर है। ही इज ऑन ड्यूटी, देखिए
आपका पर के लिए भी आन का इस्तेमाल हुआ है। ही इज ऑन ड्यूटी, वह काम पर है यानी काम कर रहा है। मैं काम पर नहीं हूँ, देखिए इसमें काम पर नहीं है, पर के लिए इसमें ऑफ आ गया। ऑफ ड्यूटी होती है, ऑफ ड्यूटी मतलब काम पर नहीं है, ऑन ड्यूटी मतलब काम पर है। हम लोग चाय पर बहस करें, हम लोग चाय पर बहस करें। लेट अस डिस्कस ओवर पर के लिए आपका ओवर आया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पर के लिए एक वर्ड ही नहीं, आपका टू, ऑन, इन, विद, एट, ऑफ, ओवर भी आया है।